का मतदान चल रहा है और देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए टिकट कर रहे हैं, तो क्रॉस वोटिंग हो गई है। तो एक तरफ जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात हो रही थी और कहा जा रहा था कुछ नेताओं की तरफ से कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं बल्कि अगड़ा है। तो जिस अगड़ा समाज को अखिलेश यादव अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे थे, वो अगड़ा समाज के अधिकतर एमएलए ने भाजपा के समर्थन में मतदान किया है। और साथ ही एक गंभीर विषय ये है कांग्रेस पार्टी के लिए कि जिन जिन लोगों ने जिन एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है उसमें ज़्यादातर रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट के अंदर जो विधानसभाएं आती हैं वहाँ के एमएलए हैं। यानी कि भाजपा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को झटका दिया है। और ये दोनों अभी कुछ दिन पहले ही न्याय यात्रा में थे और कह रहे थे कि 2017 में जो जोड़ी साथ आई थी वो उस टाइम कामयाब नहीं हुई थी और 2024 में ये जोड़ी साथ आई है तो ये कामयाब होगी। तो उस जोड़ी को 2024 चुनाव में जाने से पहले ही बड़ा झटका आज भाजपा ने दे दिया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए पंडित मनमोहन झा गामा हैं, जो AIMIM के सीनियर लीडर हैं उत्तर प्रदेश में। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समझते इस पूरे मुद्दे को लेकर। क्या कहेंगे गामा जी? दरअसल वास्तविकता यह है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी को तोड़ते हो, जब आप किसी को कमज़ोर करने का प्रयास करते हो, तो ये हमेशा मान के चलना कि वो रिटर्निंग आपकी तरफ भी आएगा। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की बात है, कांग्रेस की बात है, तो भारत न्याय यात्रा जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा करते रहे राहुल जी, और एक से एक तिस्मार खा इनके जो है भागते रहे। महाराष्ट्र देख लो, वानगी है आपके सामने। और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, बार बार हम ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अखिलेश जी से ज़रूर आग्रह किया कि अगर आप मोदी जी को हराना चाहते हो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बगैर नहीं हो सकता। हाँ। लेकिन पीडीए कभी ये कहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी कहते हैं पिछड़ा दलित अगड़ा। जब अल्पसंख्यक परेशान हो तो अल्पसंख्यक के समर्थन में इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता। जब अल्पसंख्यक राज्यसभा सांसद बनाने की बात हो उस समय इनके जुबान से आवाज़ नहीं निकलता। सिर्फ वोट लेने के लिए अल्पसंख्यक रह गया। और अगरा की जहाँ तक बात है तो मैं नहीं समझता कि अगरा आज के डेट में समाजवादी पार्टी की तरफ अपने आप को मजबूत होता हुआ देख रहा हो। अगले विधायक तो चले गए आज। क्यों नहीं जाएंगे? जब आपको संभालना नहीं आता हो, अपना खुद का घर आप नहीं संभाल सकते, तो गठबंधन और ठगबंधन क्या है भाई? आप अपने घर को नहीं, क्यों कोई विधायक आपको क्यों छोड़ के जाता है? मनोज पांडे की जहाँ तक बात है, मनोज पांडे तो अखिलेश जी के नवरत्नों में था। जो कुछ नवरत्न इनके ऐसे रहे हैं जो इन्हें एसी कमरा में बैठ करके ही चुनाव जिताते रहे कि भैया अरे जलवा है आपका, तो अरे काम बोल रहा है आपका, तो एकदम में से आप 300 सीट पारे कर रहे हैं। और ये सोच सोच के अखिलेश जी खुश होते थे। और धरातल पे जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से अवगत नहीं होने दिया इन लोगों ने अखिलेश यादव को। और उसका नतीजा है कि आज समाजवादी पार्टी गाजियाबाद में कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की धरती पे आज अपना वजूद तलाशता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है, उसके बाद से जो है जब से पार्टी उनके हाथ में आई है, 2017 हारे, 2019 हारे गठबंधन में, 2022 हारे और 24 आने से पहले जो है उनके नेता पलायन कर। देखिए, सरकार बना लेना ही प्राथमिकता नहीं होती है। एक बार मैं विधायक बन जाऊं, विधायक बन जाने मात्र से ही न लोगों का हम भला कर सकते हैं, हाँ अपना भला करने की ओर अगर ध्यान हमने इंगित किया तो हम खत्म जरूर हो जाएंगे। विरासत संभाल नहीं पा रहे। विरासत, क्योंकि उनको तो चांदी के चम्मच लेके वो जन्म ही लिए। लेकिन उनके सामने राजनीति करने वाले लोग, जो नेताजी के साथ के लोग जो राजनीति करने वाले लोग थे, वो अपने वजूद को समाजवादी पार्टी में तलाशता रहा। और नए नए लोग
जो पार्टी के लिए कभी कुछ नहीं किया, संघर्ष के नाम पर बस इतना ही किया उसने कि ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। अखिलेश भैया के आगे उन्होंने कुर्बानी का नारा लगा दिया, अखिलेश भैया खुश हो गए और ज़मीन पे काम करने वाला कार्यकर्ता मर गया, खप गया। अपने घर के बच्चों की रोटी काट करके उसने पार्टी का झंडा खरीदा, झंडा उठाया, लेकिन जब उसे सम्मान और ताकत देने की बारी आई, उस वक्त में फिर उस नवरत्न दलालों का जो है चला, और जिसका नतीजा है कि जो राजा कहा गया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, जो आपकी बुराई आपके मुंह पे कर देता हो वो आपका भला चाहता है। अगर आपका मित्र, आपका दोस्त आपकी बुराई को छुपाकर आपकी वाहवाही आपका बार बार करता हो तो निश्चित रूप से वो आपका नाश चाहता है, आपका विनाश चाहता है। और ऐसे लोगों से घिरे लोग जो होते हैं उनका कभी उत्थान नहीं हो पाता। आप देखो, एक नेता हमारा भी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनके पास कोई भी जाकर के अपनी फरियाद रख सकता है। एक ग्राम अध्यक्ष की बात सुनी जाती है, बूथ अध्यक्ष की बात हमारी पार्टी में सुनी जाती है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनता है। पंडित जी, क्या आप ये महसूस नहीं करते हैं कि मुलायम सिंह यादव जब पार्टी की कमान थी उनके पास, तो उस वक्त उनके पास आजम खान थे, शफीकुर रहमान वर्क थे, उनके पास बेनी प्रसाद वर्मा थे, बिल्कुल थे, उनके पास जो है अमर सिंह थे, ठीक है, उनके पास हर एरिए के बड़े बड़े कद्दावर नेता थे। चौधरी चरण सिंह से उनकी दोस्ती थी, वो पार्टी को संभाल पाए और वो जो है सम्मान दे पाए। क्या जो सम्मान जो है अखिलेश यादव नहीं दे पा रहे हैं, या अखिलेश यादव को क्यों भाग रहे हैं? राजनीति जो लोग करते हैं पहले सम्मान के लिए करते हैं, सम्मान अगर ना हो तो राजनीति करना बेकार है। आज आप जिस पार्क में खड़े होकर के हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, इस पार्क का निर्माण भी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने कराया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क। ये बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे, तो और उनके साथ चाहे वो छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी रहे हों, और जिन नेताओं का आपने बेनी प्रसाद वर्मा जी से लेके आजम खान साहब को देख लो आप, और जब तक नेताजी रहे आजम साहब के लिए, अगर अखिलेश जी रामपुर तक गए भी तो इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी ने अस्वस्थ रहते हुए भी कह दिया था कि मैं रामपुर जा रहा हूँ, तो आनन फानन में वो रामपुर तक साइकिल चलाने को आ गए और गए। उसके अलावा आज इरफान सोलंकी के साथ क्या हो रहा है? कितनी बार अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी के लिए प्रोटेस्ट करने का काम किया? कितनी बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला स्तर पर जाके ज्ञापन देने का काम किया? इससे पता चलता है कि दोहरी मानसिकता वो रखते हैं। वो जिसका वोट लेते हैं उसका नाम नहीं लेना चाहते, और जो वोट नहीं देता उनको अपने नवरत्नों में सजा के रखते हैं। क्या लगता है पंडित जी, मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे, मगर आजम खान जेल में है और शिवपाल यादव पार्टी में कहा जा रहा है उनकी इतनी चल नहीं रही, और ये दो बड़े नेता थे जो हर संकट मोर्चा कहलाते थे। क्या लगता है आज जो स्थिति हुई है, जो क्रॉस वोटिंग हुई है, आजम खान होते तो नहीं होता है और शिवपाल यादव को जिम्मेदारी होती, इन दोनों नेताओं को होती, तो होता ऐसा क्या? देखिए, आजम खान एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनको ठीक है कि फर्जी मुकदमे में फंसा करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम करने का अथक प्रयास किया, लेकिन आज बेशक वो जेल में है, लेकिन हिंदुस्तान जो उत्तर प्रदेश की आवाम है उनकी जेल में वाकई एक चीज़, भाजपा पे इल्ज़ाम लगता है कि भाजपा की सरकार उनके खिलाफ मुकदमे कर रही है, ठीक है, चलिए मान लीजिए भाजपा कर रही है, मगर क्या जेल में मिलने जाने से भाजपा रोक रही है? क्या बिल्कुल नहीं रोक रही है। कोई ट्वीट करने से, स्पीच में उनका नाम लेने से या उनसे सलाह लेने से भाजपा रोक रही है? बिल्कुल नहीं रोक रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान के जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जिन 5 करोड़ 50 करोड़ 5 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे, अपनी वोट से वो किसी को बना सकते हैं, किसी को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उस वोट को प्राप्त तो करना चाहते हैं ये पीडीए के नाम पर, गठबंधन के नाम पर। लेकिन चाहे मुद्दा एनआरसी का हो, चाहे मुद्दा हिजाब का हो, चाहे वो मुद्दा आपको पहलू खान का हो, हर मुद्दे पे नासिर जुनैद का हो, लड़ाई तो लड़ेगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और वोट इनको मिल जाए। अब ये होने वाला नहीं है कि अब समाजवादी पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। आप देखेंगे 2024 का जब चुनाव होगा, जनता तो अभी से इंतजार कर रही है कि कब हमें पतंग चुनाव चिन्ह नजर आए बैलेट पेपर में। आपकी क्या तैयारी है? आपकी क्या तैयारी? हमारी तैयारी जबरदस्त तरीके से है, और गाजियाबाद में मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी जिसे चुनाव लड़ाएगी, हमें लड़ाएगी, हम लड़ेंगे, जिसे कहेगा उससे हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, और मजबूती के साथ समाजवादी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
इस गाजियाबाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने सपा का के काम साथ जो करेगा। हो रहा है उससे खुश तो बहुत होंगे आप। ये देखिए, हम लोग किसी से बैर भाव नहीं रखते। कहते हैं कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना ही किसी से दोस्ती ना ही किसी से बैर। हमारा किसी से बैर नहीं है, लेकिन हाँ गलत जो बोलेगा, गलत जो करेगा उसके खिलाफ, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो, अखिलेश जी हो, तेजस्वी हो, कोई भी हो, अगर वो गलत है तो गलत बोलने की ताकत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिपाहियों में है। कितनी सीट लड़ेगी? देखिए, ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व का है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी के कथनानुसार, प्रदेश अध्यक्ष हमारे शौकत साहब हैं, उनके कथनानुसार 20 से 25 सीटों पे लड़ने की बात चल रही है। लेकिन मेरी ओपिनियन अगर आप लेना चाहो तो मैं तो चाहूँगा कि 80 की 80 सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़े, जिससे कि हमारा हर जगह पे झंडा स्वतः ही पहुँच जाए। अच्छा, जैसे जो समाजवादी पार्टी ने पिछले 4-5 साल के अंदर मुसलमानों की अनदेखी करी और अभी राज्यसभा चुनाव के में सोशल मीडिया पे इस तरह का माहौल है, अब लोग सवाल करने लगे हैं समाजवादी पार्टी से, क्या उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है? देखिए, हम लोग फायदे की राजनीति नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये आप नोट करें, ना फायदे की राजनीति करते हैं, ना स्वार्थ की राजनीति करते हैं, ना मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, ना विधायक बनने और सांसद बनने की चाहत रखते हैं। लेकिन हाँ, लोकतंत्र प्रक्रिया है। लोकतंत्र में जिसकी आप लड़ाई लड़ना चाहते हो, वो लड़ाई तभी आप मजबूती के साथ लड़ सकते हो जब आप चुनाव जीत जाओगे, और चुनाव जीत करके उस पंचायत में बैठ करके अपनों की हक की बात करोगे। तो इस वजह से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और आपके माध्यम से जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको ठगा और लूटा गया है, हमेशा सताया गया है, वो लोग आए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का दामन थामे। वो लोग आए और जब चुनाव हो तो जहाँ कहीं भी पतंग का बटन नजर आ जाए, निशान आ जाए, उस बटन को दबा दे। और सांसद बनना हमारा मकसद नहीं, विधायक बनना हमारा मकसद नहीं। तो फिर हमारा क्या मकसद है? हमारा मकसद है कि जिन लोगों को सताया जा रहा है उनकी आवाज़ को हम प्रमुखता से उठाएं। अब जनता को सोचना है कि वो हमें यूं ही कमज़ोर रख करके कमज़ोर सेनापति रखना चाहता है अपने साथ, या हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में भेज करके अपने सेनापति से काम करवाना चाहता है। और नेता बनने नहीं, हम सेवक बनने हैं, हम देखिए, सेवा पश्चिमी करना चाहते उत्तर हैं। प्रदेश में आज अखिलेश यादव ने जितवाए थे, ठीक है, जयंत चौधरी की पार्टी के विधायकों को, आज बड़ी शान से उन्होंने जो बिल्कुल, है एनडीए के हक में वोट देखिए, किया। जयंत चौधरी जी हों, हम तो गाजियाबाद की बात करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ चुका है और जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय नेता हैं। फिर भी उन पे इतना जरूर, उनसे न कुछ कह करके वहाँ के मतदाताओं से मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरे भाई, समाजवादी के कहने पे तुमने वोट तो दिया जयंत चौधरी जी को, समाजवादी के कहने पे वोट तो दिया तुमने जयंत चौधरी जी को। किसानों, तुमने वोट तो दिया, क्या किसान जो आज आंदोलन कर रहा है उसमें जयंत चौधरी सरकार के खिलाफ बोलेंगे? जो मुसलमान भाई भारतीय जनता पार्टी के हराने के नाम पर और समाजवादी पार्टी को जिताने के नाम पर जयंत चौधरी को वोट दिया, आज मुसलमान पिट रहा है अरे मुसलमान उसको, आज उस मुसलमान को बचाने के लिए जयंत चौधरी क्या बयानबाजी करेंगे, क्या साथ देंगे? उसी तरीके से इस गाजियाबाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ आप खड़े हो, ये साहिबाबाद विधानसभा है, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं समाजवादी पार्टी से पंडित अमरपाल शर्मा, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से मैं लड़ता हूँ। ठीक है कि हमें वोट कम मिला, ठीक है कि हम हार गए, लेकिन जितनों ने हमें वोट दिया है उससे ज़्यादा लोगों की मैं सेवा करता हूं, और दिन और रात सड़कों पर रह करके उनकी आवाज़ बनने का काम करता हूं। गाजियाबाद की जनता आपको लोकसभा पहुंचाएगी? देखिए, मैं नहीं कहता कि वो मुझे पहुंचाए, उन्हें अगर हमारी आवश्यकता है, उन्हें लगता है कि गामा जैसा सेवक चाहिए या बाहुबली धनाढ़ चाहिए, जिनके दरवाजे तक पहुंचने के लिए भी आपको भय और डर लगता हो, वैसा नेता चाहिए, या राह चलता हुआ नेता चाहिए जो आपकी आवाज़ उठाता चलता हो, ये गाजियाबाद की जनता तय करेगी। यही लोनी चले जाओ आप, नगर पालिका का चुनाव होता है, धामा जी की पत्नी चुनाव लड़ती है, वहाँ के अल्पसंख्यक भाई को ठग लिया जाता है कि भाई ये समाजवादी से गठबंधन है, अल्पसंख्यक भाई एक तरफा करके वोट देते हैं। हमारे प्रत्याशी को 8,000 वोट मिलता है, उनको 1.25 लाख वोट मिलता है, जिसमें 90,000 वोट अल्पसंख्यकों का होता है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ धामा साहब से, मैं पूछना चाहता हूँ उन समाजवादी दलों से जिन्होंने ये कह करके वोट दिलवाने का काम किया कि भाई सब भाजपा को रोकना और ये समाजवादी से गठबंधन है इसलिए इनको वोट दे दो, आज क्या लोनी के उस गरीब कमज़ोर अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाने का काम धामा जी करेंगे? संसद में भी ऐसी, लेकिन ये गामा
संसद में भी लेकिन ये गामा हारा हुआ भी सवा शेर के बराबर है, और जिस दिन जीत गए उस दिन गाजियाबाद का कायाकल्प कर देंगे। ऐसी धारणा संसद में 100%। अरे कहा गया है कि स्वभाव नहीं छूटता है, जो आप नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। और ये बैरिस्टर साहब का सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा का ना नेचर बदलेगा ना सिग्नेचर बदलेगा उस दिन जब अंतिम सांस लेंगे, और यही कफन हरा रंग कफन के रूप में होगा, और सोते हुए इत्मीनान से सो के जाएंगे। तो ये हैं पंडित मनमोहन झा गामा, जो इन्होंने अपनी बात रखी, और 2024 के लिए AIMIM बड़ी तैयारी कर रही है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी कीमती राय जरूर दें। एक क्या हाल ठीक है, आपसे दुआ कर दीजिए, दूसरा बना स्टार्ट लोग। संसद हो में गया। सब